नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है और इस बार धनतेरस एक अद्भुत संयोग के साथ आया है। और इस धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। तब से ही इस दिन को धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। कहा जाता है इस दिन खरीदारी करने से 100 गुना फल प्राप्त होता है और इसीलिए लोग इस दिन सबसे छोटा चीज़ अगर कहें तो झाड़ू और यहाँ से लेकर सोना चांदी, अपना मकान, गाड़ी तक खरीदते हैं। अब इन चीज़ों को खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धनतेरस के दिन ये खरीदारी आपको 100 गुना ज़्यादा बरकत भी देते हैं। तो धनतेरस के दिन व्यवसाय से जुड़ी हुई भी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ही खरीदें जो आपको दीपावली की पूजा में यूज करना है, क्योंकि दीपावली की पूजा में जो चीज़ों का आपको ज़रूरत होता है वो धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है सोना चांदी खरीदना, लेकिन ये अभी इतना महंगा है, हर किसी के बजट में तो आएगा नहीं। लेकिन तब क्या करें? देखिए, इस दिन बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आपके पास पहले से है तो आप उसको गंगा जल से शुद्ध करके दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपको ज़रूर खरीदनी है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास शंख पहले से है, कोई बात नहीं, दोबारा नहीं लेना है। कौड़ी, गोमती चक्र या फिर आपके पास गुंजा पहले से है तो उसको दोबारा नहीं खरीदना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं ज़रूरी खरीदने में, वो है झाड़ू, नमक, धनिया और भी चीज़ें हैं। तो चर्चाएं जारी है, आप हमारे साथ बने रहें। आज हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि धनतेरस के दिन वो कौन सी वस्तु है जिसे खरीदने से आपका भाग्य 51 गुना मजबूत होता है और आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। चलिए समझते हैं सबसे पहले, और वो है चांदी का सिक्का। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी की चित्र आकृति बनी हुई चांदी का सिक्का अगर आप लेकर आएँ, वैसे सिंपल चांदी का सिक्का भी ला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ग्राम का लें, 1 ग्राम का भी सिक्का ले सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य में 13 गुना वृद्धि होती है और इस सिक्के को दीपावली की पूजा में ज़रूर रखिएगा। वैसे तो धनतेरस के दिन लोग जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति भी इसी दिन खरीदने का विधान है। तो आप धनतेरस के दिन ही जो मूर्ति पूजा में यूज करनी है, चाहे तो सोना चांदी या किसी धातु की मूर्ति हो या फिर मिट्टी की हो, आप इसी दिन ले लें तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी। दूसरी वस्तु है बर्तन। इस दिन बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, एक चम्मच ही सही पर खरीदिएगा जरूर। धनतेरस के दिन स्फटिक का श्रीयंत्र खरीदने का विधान है। ऐसा माना जाता है अगर आप स्फटिक का श्रीयंत्र खरीद कर लाते हैं, गुलाबी कपड़े पर उन्हें आसन देते हैं, माँ लक्ष्मी श्रीहरि के पास विराजते हैं और नियमित रूप से गुलाब की पंखुड़ी या गुलाबी फूलों से आराधना करते हैं, तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। अगर पहले से है तो दोबारा मत खरीदिए। यह है गोमती चक्र। गोमती चक्र ये एक सुरक्षा कवच है। तंत्र मंत्र, नजर दोष, ऊपरी बाधा बलाओं से भी बचाता है और धन प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर लाएं और लक्ष्मी पूजा में इसका यूज होगा। शंख, अगर आप चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख लाकर स्थापित कर सकते हैं। आप मोती शंख भी ला सकते हैं, नॉर्मली वामवर्ती शंख भी ला सकते हैं। तो जो भी, अगर आपके घर में पहले से शंख है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शंख बजाइएगा जरूर, क्योंकि शंख बजाने से घर का वातावरण में सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं। शंख वैसे भी पूजा के बाद बजाने का विधान है और 3 बार सुबह 3 बार शाम में जरूर बजाया करें। माँ लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न होती हैं। धनतेरस के दिन पूजा करने का बहुत आसान तरीका होता है, इसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना सबसे ज़्यादा सरल भी है। ये है कौड़ी, पीले रंग की कौड़ी को। देखिए, कौड़ी 3 तरह के होते हैं वैसे तो। एक होता है चित्ती कौड़ी जो थोड़ा ब्राउन पन लिया होता है, एक होता है वाइट वाला कौड़ी, एक होता है पीला वाला। धन के लिए पीले रंग का कौड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए।
ये कौड़ी आप कम से कम 5 या 11 खरीद कर लाइएगा पीस की संख्या में, और इसको भी दीपावली के दिन आपको यूज करना है। कमल गट्टा, कमल गट्टे के बारे में आपने सुना होगा। ये कमल का पुष्प होता है ना, उसका बीज है, इसकी माला होती है। इस माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करने से वो सिद्ध हो जाता है और जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। वैसे इस माला को आप नहीं तो कम से कम कमल गट्टे की 5 बीज ही लेते आइएगा। इस बीज का धन की पोटली में उपयोग होता है। ये है गुंजा, लाल गुंजा, जिसका माँ लक्ष्मी की पूजा में जरूर यूज करना चाहिए। ये धन को बढ़ाने वाला है। जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा में आप व्यवसायी हैं, धन की पोटली बनाते हैं, तो इसमें आवश्यकता पड़ती है, तो ज़रूर थोड़ा सा ला के रखें। पहले से है तो मत लाइएगा। मिट्टी का दीपक, जिसके बिना दीपावली ही अधूरा है। आपके पास कितना भी पहले से है, लेकिन नए मिट्टी का दीपक जरूर लाइए। जो पिछले साल का है वो पुराना हो चुका है, उसको आप अन्य जगह में जला सकते हैं, लेकिन पूजा के समय जलाने के लिए दीपावली में नया मिट्टी का दिया ही लाइएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, नमक। कहा जाता है धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीदना चाहिए, और इसी नए पैकेट के नमक से खाना बनाइए धनतेरस से लेकर भैया दूज तक पूरे 5 दिन। और इसी पैकेट से थोड़ा सा नमक हटा कर रख लें और इससे 5 दिनों तक पूरे घर में पोछा लगवाइए। घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और बरकत भी होती है। हल्दी, हल्दी की गांठ, जब आप दीपावली की रात में भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे, तब यहाँ पर हल्दी अर्पित करने का विधान है, और यही हल्दी पूरे साल आपको बरकत देगा। तो इस बार आप हल्दी की खड़ी गांठ थोड़ा सा 50 ग्राम 100 ग्राम अच्छा देख कर लीजिएगा, जैसे टूटा फूटा हुआ या छेद वाला ना हो। ध्यान दीजिएगा। धनिया, जो सबसे ज़रूरी होता है, धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से आपका भाग्य 51,000 गुना प्रबल होता है और माँ लक्ष्मी भी धन बरसाती हैं। ये धनिया आप साबुत लीजिएगा, जैसे वो होता है ना, टूटा हुआ धनिया मत लीजिएगा, साबुत। इसको आपको पूजा में भी यूज करना है, और थोड़ा सा धनिया को आप पानी में डालकर भिगो दीजिएगा। इसको अपने घर के गमले में मिट्टी में डाल दीजिएगा। ये जितना सुंदर गाछ इससे निकलेगा उतना ही ज़्यादा बरकत होगा। झाड़ू, एक नई झाड़ू आपको लाना ही लाना है, और पुरानी झाड़ू का भी उपाय होता है इस दिन, आपको तो पता ही है। तो नया झाड़ू आपके पास कितना भी पहले से है, लेकिन लाइए ज़रूर, और पुरानी झाड़ू का उपाय करके उसको हटाते। सोने चांदी के बर्तन भी होते हैं, बहुत लोग शौक के लिए भी खरीदते हैं, सिंपल बर्तन भी लेते हैं। कोई ना कोई बर्तन धनतेरस में खरीदिए, लेकिन याद रखिए, जब भी कोई बर्तन खरीदते हैं, चाहे वो सोना चांदी का हो या पीतल का हो, तो इस दिन बर्तन को खाली मत लाइएगा। इस दिन वैसे तो खील और बतासे लाने का भी विधान है, जो लक्ष्मी पूजा में यूज होगा। तो जब भी लाइए बर्तन को भर के लाइए, चाहे वो खील बतासे से ही भर के लाएं, कुछ मीठी वस्तु से भर के लाएं, ये जरूरी है। धनतेरस के दिन छोटा छोटा उपाय करने से आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। तो उम्मीद है आपने समझा होगा। हम फिर से लेकर आएंगे नया वीडियो, जिसमें आपको हम विस्तार से बताएंगे। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।